तो कहते हैं अभी छठा चरण की नियुक्ति चल रही है सर, 7वां चरण की अभी नियुक्ति होगी, उसके बाद देखा जाएगा। माननीय मंत्री जी, अब महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, दूसरे जिलों के शिक्षक हैं, वो परेशान हैं कि हम अपने बेटा बेटी के पास, अपने शौहर के पास, अपने घर वालों के पास कहते जाएंगे। हैं मात्र 5-10%। अगर नियमावली बनी या नहीं बनी, जिसके लिए बार बार सदन में कई वर्षों से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, हमारे दोनों मित्र यहाँ हैं कि ट्रांसफ़र का वो सॉफ्टवेयर विकसित हो। अब विभाग 2.5 वर्षों से सॉफ्टवेयर अभी बना रहा है, अभी तक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं। ये हालात जब हैं तो दिक्कतें होती हैं शिक्षा को आंदोलन बनाने में। हमारी पूरी अवधारणा है, मान्यता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए इसको आंदोलन का रूप देना होगा। क्योंकि मैं जब वियतनाम गया था तो मैंने वहाँ की संसद में 2 ही सवाल पूछे थे। हमको मौका मिला, हमने पूछा कि अच्छा शिक्षा पर आपका बजट कितना है? तो उन्होंने कहा कि मेरे देश का जो बजट है उसका 30% शिक्षा पर व्यय करते हैं। हमने पूछा आपने स्कूलों की स्थिति को, शिक्षा को सुधार कैसे दिया? 100% आपके यहाँ साक्षरता है। तो कहा कि हम लोगों ने अशिक्षा को दुश्मन घोषित किया। दुश्मन का माने हुआ कि दुश्मन को आदमी मारता पीटता है, घर से भगा देता है। तो अशिक्षा को दुश्मन मान करके और उसे दूर करने का प्रयास वियतनाम ने किया। अब देश की किसी हिस्से में माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। कई राज्यों का दौरा किया हम लोगों ने, और राज्यों की बात है कि बिहार की सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को सरकारीकरण का घोषित किया एजेंडा का, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान। और जब हम लोगों ने बात की, भाई आपने तो खुद कहा है कि हम सरकारीकरण करेंगे, कर दीजिए। तो कहा कि अभी पॉलिसी तय नहीं है, वो तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बनाया था, लेकिन प्लान अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो भाई ऐसे प्लान से क्या मतलब जो निसंतान हो? आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों रखना चाहते हैं जो निसंतान हो? उसको जब बनाया है आपने तो उसको कम से कम संतान तो दीजिए, सही रूप से ले आइए। तो ये हालात हैं महोदय। इसलिए आप तो अभी नए हैं, आपने समय भी दिया है हम लोगों को विभिन्न बिंदुओं पर बात करने के लिए, और बहुत सहज हमारे माननीय मंत्री हैं। बहुत ही सहजतापूर्वक इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और चाहे वार्ता का, चाहे यहाँ आने का। और आप लोगों ने भी देखा इनकी सहजता को। तो ये शिक्षक का यही गुण है, वो सहज भाव से, चाहे वो मंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति ही रहे, बड़े सहज। तो ये सहज भाव जो है आप में, ये आपकी खासियत है। और हमें विश्वास है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर आप ध्यान दें। अब देखिए, एक विचित्र घटना हो गई आपके राज्य में। 138 वित्त रहित कॉलेज वंचित हो गए नामांकन से। ये समझना पड़ेगा कि ये नौकरशाही कौन कौन खेल खेल देती। एक तरफ भूमि है, भवन है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, सारी चीज़ें उनके पास,
बच्चे हैं, अध्यापक हैं, और तकनीकी पेश में वो विद्यालय नामांकन से वंचित हो गए। हाई कोर्ट का निर्णय पड़ा हुआ रह गया अपनी जगह। अब ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और मिलजुल कर हमें योजना बनाने की आवश्यकता है। जब मदन मोहन झा प्रधान सचिव थे तो कभी कभी यहाँ सारे अधिकारियों की मीटिंग वो यहीं करते थे, यहीं चले आते थे और वो बराबर बुला के पूछते थे कि ग्राउंड रियलिटी आप लोग बताइए, आप ही लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं और तब हमको नीति बनाने में सहूलियत होती है। अमरजीत सिन्हा के कार्यकाल तक डिस्कशन की परंपरा बनी रही और अमरजीत सिन्हा के बाद डिस्कशन की परिपाटी बंद हो गई, जबकि सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है कि प्रति 3 महीने पर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के साथ जिले से राज्य स्तर के पदाधिकारी एजेंडों पर विमर्श करके निर्णय लेंगे। ये सरकार का आदेश है और उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, इसलिए विश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। इस विश्वास को पैदा करना होगा और वो आप ही के बूते संभव है माननीय मंत्री जी। जब शिक्षकों पर विश्वास होगा, शिक्षक निश्चित रूप से शिक्षा को आंदोलन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे और आपकी जो चिंता है बेहतर पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की, निश्चित रूप से वो मुकाम पर पहुंचने की कोशिश हम मिलजुल करके करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं और ये बता रहा हूँ एक बात और चलते चलते कि हमसे बड़ा एक ही पूरी दुनिया में शिक्षक संगठन है, वो कनाडा का, और कनाडियन टीचर्स फेडरेशन का डेलीगेशन यहाँ आया था और कनाडियन टीचर्स फेडरेशन ने कहा कि ये बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो भवन है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की जो कार्य प्रणाली है ये बेहद अच्छी है, वो अच्छा सर्टिफिकेट देके आगे गए। तो साथियों, बच्चों के लिए है ये भी समझना है और बच्चों को जब आप समझेंगे, संगठन को जब आप समझेंगे तो सरकार पर यूं ही दबाव होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री पर दबाव देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उनके लिए गाइडलाइन है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही गई, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, वो खुद सब लोग समझेंगे और मैं समझता हूँ कि बेहतर कदम आज से उठ रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों की ओर से मैं माननीय मंत्री जी का और अपने मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। संतान से क्या मतलब, जो निसंतान हो। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों रखना चाहते हैं जो निसंतान हो? उसको जब बनाया है आपने तो उसको कम से कम संतान तो दीजिए, सही रूप से ले आइए। तो ये हालात हैं महोदय, इसलिए आप तो अभी नए हैं, आपने समय भी दिया है हम लोगों को विभिन्न बिंदुओं पर बात करने के लिए और बहुत सहज हमारे माननीय मंत्री हैं, बहुत ही सहजतापूर्वक इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और चाहे वार्ता का चाहे यहाँ आने का, और आप लोगों ने भी देखा इनकी सहजता को। तो ये शिक्षा का यही गुण है, वो सहज भाव से, चाहे वो मंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति ही रहे, बड़े सहज। तो
ये सहज भाव जो है आप में, ये आपकी खासियत है। और हमें विश्वास है कि जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर आप ध्यान दें। अब देखिए, एक विचित्र घटना हो गई आपके राज्य में। 138 वित्त रहित कॉलेज वंचित हो गए नामांकन से। ये समझना पड़ेगा कि ये नौकरशाही कौन कौन खेल खेल देती। एक तरफ भूमि है, भवन है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, सारी चीज़ें उनके पास, बच्चे हैं, अध्यापक हैं, और तकनीकी पेश में वो विद्यालय नामांकन से वंचित हो गए। हाई कोर्ट का निर्णय पड़ा हुआ रह गया अपनी जगह। अब ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, और मिलजुल कर हमें योजना बनाने की आवश्यकता है। जब मदन मोहन झा प्रधान सचिव थे, तो कभी कभी यहाँ सारे अधिकारियों की मीटिंग वो यहीं करते थे, यहीं चले आते थे, और वो बराबर बुला के पूछते थे कि ग्राउंड रियलिटी आप लोग बताइए, आप ही लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, और तब हमको नीति बनाने में सहूलियत होती है। अमरजीत सिन्हा के कार्यकाल तक डिस्कशन की परंपरा बनी रही, और अमरजीत सिन्हा के बाद डिस्कशन की परिपाटी बंद हो गई। जबकि सरकार का आदेश है कि प्रति 3 महीने पर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के साथ जिले से राज्य स्तर के पदाधिकारी एजेंडों पर विमर्श करके निर्णय लेंगे। ये सरकार का आदेश है, और उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। इसलिए विश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। इस विश्वास को पैदा करना होगा, और वो आप ही के बूते संभव है। माननीय मंत्री जी, जब शिक्षकों पर विश्वास होगा, शिक्षक निश्चित रूप से शिक्षा को आंदोलन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और आपकी जो चिंता है बेहतर पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की, निश्चित रूप से वो मुकाम पर पहुंचने की कोशिश हम मिलजुल करके करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं, और ये बता रहा हूं एक बात और चलते चलते